हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो और एनालिसिस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में देखी और साथ ही साथ हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जितने भी रेशियोज आते हैं वो सारे रेशियोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बेसिकली आज का क्या टॉपिक है वो मैंने अभी तक हेडिंग में लिखा नहीं है, क्योंकि स्पेशली आज हम सीखने वाले कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, याद होगा जब मैंने अपना ये लेक्चर स्टार्ट किया था, पहले और दूसरे वीडियो में भी मैंने कहा था, तीसरे, लगभग हर वीडियोज में मैं ये बात कहता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ना है अगर, तो हमारा जो कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट है, यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, अगर वो फॉर्मेट हमें याद रहता है तो वो हमें काफी हेल्प होगा। राइट, तो इसी वजह से मैंने कहा था, क्योंकि उसके कई सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं सिर्फ फॉर्मेट को ही याद रखने की वजह से। तो आज मैं उसी फॉर्मेट को डिस्कस करने वाला हूं और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, बस बैलेंस शीट को दिमाग में रखोगे, सारी फॉर्मूलाज अपने आप दिमाग में सेट होते जाएंगे। राइट, तो हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखो, जो कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट है वो है डायरेक्टली पूरा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके बताऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। ओके, क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, देखो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म फॉलो करता हूँ तो पूरा पेज में जाएगा, नीचे तक जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अलग फॉर्म में एक्सप्लेन, जिसको हम टी फॉर्म भी बोलते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस होता है, फिर इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, और इसमें करंट लाइबिलिटी होता है, और ये हमारा बन जाता है टोटल। राइट, ये होता है हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल। राइट, ये लाइबिलिटी साइड में होता है ये सारी चीजें। अब बात करते हैं सर एसेट्स में क्या होता है, तो हमारे एसेट्स में आपको पता होगा नॉन करेंट एसेट होता है और क्या होता है, करेंट एसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म एक बार लिख देता हूँ ताकि मैं बार बार फुल फॉर्म मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नहीं तो चलो समझेंगे और क्या। ठीक है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, एनसीए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नॉन करेंट एसेट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीए का, तो सीए का मतलब क्या हो जाएगा, करेंट एसेट। ठीक है, फिर बात करते हैं एनसीएल, तो एनसीएल का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अगर आपको पता होगा तो नॉन करेंट लाइबिलिटी के एक और नाम है, उसका नाम है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखो ये सारी चीजें वैसे लगेगी सारी, ऐसा कि सर ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हमें पता है, लेकिन देखो कभी कभी है ना, छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा काम कर देती है। कहते ना कि छोटे छोटे घाव, वो एक है ना डायलॉग कि छोटे छोटे तीर घाव करे गंभीर, समथिंग करके कोई डायलॉग है ना। तो वही बात है, ये है छोटी चीजें लेकिन आपको बहुत काम आएगी जब आप ये फॉर्मूलाज आगे पढ़ोगे, जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि ये सारी चीजें हम कैसे यूज करते हैं। इसी वजह से इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दें, फीडबैक चाहे जो भी हो। ठीक है, मैं तीनों तरह के फीडबैक के लिए रेडी रहता हूँ, चाहे आपका पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट मुझे भी आइडिया लगेगा ना कि रिस्पॉन्स मिल रहा है हाँ या ना, समथिंग टाइप का। ओके, तो अभी यहाँ पे समझो, एनसीए मतलब हो जाएगा नॉन करंट एसेट, सीए मतलब हो जाएगा करंट एसेट, एनसीएल मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और एक होता है करंट लाइबिलिटी यानी सीएल। सीएल मतलब क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। तो जब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की, तो करंट लाइबिलिटी का एक और नाम है, तो इसको हम कभी कभी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, काफी काम आएगा आपको। तो ये तो था मेरा बैलेंस शीट के बारे में, सिर्फ फुल फॉर्म मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक एक करके समझते हैं। देखो, अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ कि फाइंड आउट टोटल एसेट्स, मैं क्या बोलता हूँ, फाइंड आउट टोटल एसेट्स। ठीक है, मैंने अगर ये कहा कि फाइंड आउट टोटल एसेट्स, तो क्या करोगे, तो साफ साफ देखो यहाँ पे दिख रहा है नॉन करंट एसेट, और करंट एसेट को ऐड कर दोगे, यानी कि लिखोगे एनसीए प्लस सीए। ठीक है, ये तो हो गया नॉन करंट एसेट और प्लस करंट एसेट को। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे, तुम्हें पता है इसका टोटल और इसका टोटल सेम होता है, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मान लो कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट अगर दोनों ही नहीं दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली इन चारों को ही ऐड कर दूं। पॉसिबल है,
इन चारों को ऐड कर दूं, तो यहाँ अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा कैपिटल होगा, अब देखो अगर हम कंपनी फॉर्मेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है शेयर्स, ठीक है, तो ये याद रखना कैपिटल का मतलब से यहाँ पे क्या है, शेयर्स है। तो चलो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ शेयर्स, ठीक है, जो भी कंपनी का रिजर्व होगा, ठीक है, जो भी कंपनी का नॉन करेंट लायबिलिटी होगा और जो भी कंपनी का करंट लायबिलिटी होगा, तो ये आपका बन जाएगा दूसरा फॉर्मूला। देखो कुछ भी मैंने नहीं किया, बहुत ही जो हमारा बैलेंस शीट है उसी को मैंने दिखाया, मैंने उसी को बताया भाई नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट बनता है टोटल एसेट। अगर मान लो ये नहीं दिया है तब क्या करोगे, तब ये देखो क्या लायबिलिटी में सब कुछ दिया है, अगर लायबिलिटी में सब कुछ दिया है तो बन गया आपका टोटल एसेट, क्योंकि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट होता है। तो ये हमारा देखो एक फॉर्मूला बन गया और कितनी आसानी से हमने समझ लिया। चलो अब दूसरी तरफ भागते हैं, अरे दूसरा फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला समझते हैं टोटल लायबिलिटी। क्या समझते हैं, टोटल लायबिलिटी। तो देखो अगर हम बात करते हैं टोटल लायबिलिटी की, तो टोटल लायबिलिटी में देखो क्या होता है, तो टोटल लायबिलिटी में अगर ध्यान दो तो यहाँ पे एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी, दिख रहा है, ये नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे अगर मुझे टोटल लायबिलिटी फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला मतलब जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, राइट, क्लियर है इतना। और ये देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में भी दिखाया मैंने, और आप लोगों ने डेफिनेटली अगर यहाँ तक पढ़कर आए हो, अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इसका मतलब तो ये कंफर्म है कि आप लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट तो एक बार देखा ही होगा, और अगर कंपनी फाइनल अकाउंट एक बार देखा होगा तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हमारा फाइनल अकाउंट के बाद ही आता है, ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ मैं, ओके। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ऐसा हो कि तुमने नहीं पढ़ा है तो मैंने कंपनी अकाउंट का पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया, पूरा एक चैप्टर मैंने उसका बनाया है, वो वीडियो जरूर देख लेना, ओके, तो आपकी दोनों में हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, आगे समझते हैं। अब याद रखना कि जो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है उसको हम कई सारे नाम से बुलाते हैं, क्या क्या उसको देखो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नॉन करेंट लायबिलिटी को कभी कभी हम डेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेट। तो याद क्या रखना है कि नॉन करेंट लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डेट भी बोलते हैं। तो देखो अगर हम नॉन करेंट लायबिलिटी को डेट बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लायबिलिटी को हम टोटल डेट बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि डेट में तो सिर्फ नॉन करंट हो गया, लेकिन टोटल लायबिलिटी में तो करंट भी है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं टोटल डेट। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो एक और समझते हैं कि डेट को हम कभी कभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ ताकि याद रहे कि हम डेट को कभी कभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, क्लियर है इतना। तो ये तीन नाम है, तीन नाम यूज कर सकते हो। अगर मैं वर्ड यूज करता नॉन करंट लायबिलिटी, या मैं वर्ड यूज करता हूँ डेट, या मैं वर्ड यूज करता हूँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तीनों का मतलब एक ही होता है। हाँ, लेकिन अगर मैंने वर्ड यूज किया टोटल डेट तो इसका मतलब होता है करेंट प्लस नॉन करेंट, ठीक है, तो ये याद रखना है, क्लियर हुआ। तो देखो इतना सारी चीजें में ही हमने कितना सारी चीज सीख लिया, ये बहुत सारे फॉर्मुलाज बन गए यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मुलाज बन गए हैं। इट मे पॉसिबल कि अभी लग रहा होगा सर इसका कहाँ यूज होगा, तो जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको यहाँ यहाँ का बहुत बेनिफिट वहां मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा भरोसा रखो और इसको एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना, ओके। तो अच्छा अब एक और चीज समझते हैं, एक और फॉर्मूला समझते हैं। देखो अभी मैंने लायबिलिटी ये सारा खेल समझा दिया, अब एक फॉर्मूला ये समझना है कि ये जो हमारा करंट एसेट होता है, ठीक है, ये हमारा एक करंट एसेट होता है और यहाँ हमारा होता है करंट लायबिलिटी, ठीक है, क्या है हमारा ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों का जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे समझो वर्किंग कैपिटल, अगर क्वेश्चन में हमें कहता है कि फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो एक और याद रखना है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो क्या बन जाता है, आपका वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला समझते हैं और एक चीज समझते हैं। देखो चलो पहले हम फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर अब मैं बात करता हूं कि फाइंड आउट करो शेयर्स होल्डर्स फंड, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हुआ, देखो नॉन करंट लायबिलिटी तो इंक्लूड नहीं करोगे, करंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि ये तो उनका है ही नहीं, हाँ पर कैपिटल उनका है, हाँ सर कैपिटल उनका है, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी उन्हीं का होता है। अगर ये बात पता हो तो ये रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका होता है, उन्हीं का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज किया है, शेयर होल्डर फंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड आउट शेयर
होल्डर फंड। ठीक है, क्या पूछता है, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड पूछता है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में अगर हमें पूछता है तो हमने क्या बोला कि हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल में मैंने बात की शेयर्स की। ठीक है, मैंने किसकी बात की, शेयर्स की। और आपको पता होगा शेयर्स में इक्विटी शेयर्स भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, तो यहाँ पे एंड लिखता हूँ। ठीक है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स, यानी दोनों ही चीजें आ जाती हैं। तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ आर इंक्लूडेड इन शेयर्स। ओके, तो ये थोड़ा याद रखना है। तो मैंने सिर्फ शेयर्स लिखा है और शेयर्स में हम दोनों की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो शेयर्स है और साथ ही साथ जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, उसको अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस फॉर्मेट में चलते हैं, देखते हैं। मैंने क्या कहा कि शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है, हम बेसिकली बात करें ऑनर्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑनर्स की, क्योंकि शेयर होल्डर मतलब, शेयर मतलब क्या, वो ऑनर होते हैं। हमने ये पढ़ा है थियरी में कि जो कंपनी के ऑनर होते हैं, कौन होते हैं एक्चुअली में, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये जो शेयर्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑनर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऑनर्स की बात कर रहा हूँ तो लाइबिलिटी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लाइबिलिटी अगर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और कैपिटल में मैंने कहा कि कैपिटल का मतलब बेसिकली यहाँ पे शेयर से, क्योंकि हम कंपनी की बात करें। और शेयर्स का मतलब बेसिकली दो होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड। ओके, अब अगर मान लो कि क्वेश्चन में ये सारी चीजें नहीं दिया है, तब कैसे निकालोगे, तो वापस ऊपर चलो और ऊपर चलो, दिखाता हूं मैं कुछ चीज। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये जो हमारा टोटल एसेट्स है, दिख रहा है, ये जो हमारा टोटल एसेट्स है, उसमें से मैं क्या करूंगा कि टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा। देखो कैसे, ये जो हमारा टोटल एसेट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, टोटल एसेट बन जाएगा। ठीक है, अब उस टोटल एसेट्स में से अगर मैं ये पार्ट माइनस करता हूँ, यानी कि कौन सा, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, तो आखिर में बचेगा यही तो बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक और फॉर्मूला बन गया। इन केस मान लो क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स, क्या, टोटल एसेट्स में से हम क्या कर देंगे, टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। अब ये बताओ कि सर टोटल एसेट्स क्या होता है, तो टोटल एसेट्स में दो चीजें आती हैं, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। ओके, एंड सर टोटल लाइबिलिटी क्या होता है, क्योंकि टोटल लाइबिलिटी मान लो नहीं दिया है, तो हमें दो चीजें देखनी होंगी, नॉन करेंट लाइबिलिटी दिया है और करंट लाइबिलिटी दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारा बेसिकली बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, तो बार बार बोल के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत ही बहुत थैंक यू, और इसी तरह से पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छे से नोट्स बना लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, तो इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, मैंने बहुत ही क्लीन एंड नीट में लिखने की ट्राई की है। ठीक है, ताकि इसका स्क्रीनशॉट भी लो तो कोई तकलीफ ना हो, नोट्स में काम आ जाएगा तुम्हें। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।